एक एक्ट्रेस के साथ एक प्रमोशनल वीडियो किया, बड़ी नक्चरी थी यार, बहुत नाटक। मेरे भाई को डांट दिया था। हाँ, मेरा भाई तनी वो बेचारा मेरे बीटीएस वीडियो निकाल रहा था। यू शूटिंग इन द मिडिल ऑफ द सीन, हाँ ऐसे करके बोलती है। हाँ बड़ी नक्चरी यार, बहुत। और बहुत हम्बल बनते है वो बाहर। यहाँ उनका पीआर बनाता है। थी नहीं, बिल्कुल नहीं थी। ऑल राइट, तो आजकल की पीआर ड्रिवन दुनिया में हमारे फेवरेट स्टार्स की इमेज एक केयरफुली क्राफ्टेड स्क्रिप्ट की तरह होती है। कैमरा फ्लैश चमकते ही रेड कारपेट्स पर आते इन स्टार्स के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आ जाती है जैसे इनसे ज़्यादा हम्बल और स्वीट इंसान शायद ही कोई एग्जिस्ट करता हो। ये अपने से बड़े या बराबर के स्टार से गले मिलते हैं, पेप्स को हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं और इंटरव्यूज़ में ये बताते नहीं थकते कि वो अपने फैन से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन ये सच्चाई का सिर्फ एक साइड है, दूसरी तरफ एक ऐसी डार्क रियलिटी है जो कि ऑडियंस से छुपाई जाती है। जब कैमरा बंद होता है और इन स्टार्स के सामने एक आम इंसान, कोई फैन या फिर एक नॉन सेलिब्रिटी होता है, तो इनकी रियलिटी, इनका एलीट माइंडसेट सबके सामने आ जाता है। वो लोग जिन्होंने अपने हार्ड अर्न मनी से मल्टीप्लेक्स के महंगे टिकट खरीदकर इनको स्टार बनाया, अक्सर वही लोग इनके इस एरोगेंस का टारगेट बनते हैं। तो आइए आज डिटेल में बात करते हैं उन सेलेब्स की जिन्होंने बॉलीवुड की इस एलीट मेंटेलिटी को एक्सपोज किया है। सबसे पहले बात करते हैं कियारा आडवाणी की। ये आज के टाइम पर बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं। कबीर सिंह, शेरशाह, भूल भुलैया 2 जैसी फिल्मों से उन्होंने गर्ल नेक्स्ट डोर जैसी इमेज बनाई है। लेकिन रिसेंटली एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने उनके रूड और एंटाइटल्ड बिहेवियर के बारे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करा है। अकॉर्डिंग टू हिम, कार्तिकेय तिवारी जो कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, अपनी मदर के साथ ट्रैवल कर रहे थे एंड उस फ्लाइट में कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी भी बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे थे। बट कार्तिकेय की मदर गलती से सीट नंबर ना समझ आने की वजह से कियारा की सीट पर बैठ गई थी। लेकिन जैसे ही कैबिन क्रू ने आकर उनको बताया तो उन्होंने बिना किसी आर्ग्यूमेंट के तुरंत उठ गई और अपनी सही सीट पर चली गई। लेकिन इन्फ्लुएंसर का क्लेम है कि उस वक्त कियारा ने उसकी मदर को एक बहुत ही डिसगस्टेड और एरोगेंट लुक दिया था। ऐसा लगा जैसे उनका सेलिब्रिटी ऑरा पॉल्यूटेड हो गया हो, क्योंकि एक आम नॉन सेलेब इंसान उनकी सीट पर बैठ गया था। इन्फ्लुएंसर ने वीडियो में कहा कि कियारा इतनी बड़ी स्टार है भी नहीं जितना वो एटीट्यूड दिखा रही थी। उसने ये भी बताया कि लैंडिंग के बाद जब क्रू ने एक सेल्फी की रिक्वेस्ट की तो टाइम नहीं है कहकर वो वहां से चले गए। इसी बीच इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में करण औजला का नाम भी आया, क्योंकि उन्होंने इस क्रिटिसाइजिंग वीडियो को अपनी इंस्टा स्टोरी पर रिपोस्ट कर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने इसको डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक ये न्यूज़ सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो चुकी थी एंड हो सकता है कि शायद करण औजला के एंड से एक गलती से पोस्ट हो गया हो। एंड इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए हम कियारा को भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। बट द थिंग इज कि कियारा का रूड बिहेवियर या ये इंसिडेंट पहली बार सामने नहीं आया है। पास्ट में भी उनकी इस तरह के बिहेवियर को लोगों ने कॉल आउट किया है। ऐसे ही एक पॉडकास्ट वीडियो में एक एयर होस्टेस ने कियारा आडवाणी के टेंट्रम्स और एटीट्यूड के बारे में बताया था। उस फ्लाइट में कियारा के अलावा जानवी कपूर भी ट्रैवल कर रही थी। एयर होस्टेस ने बताया कि जानवी कपूर बहुत ही स्वीट और हम्बल थी। उन्होंने स्टाफ के साथ बहुत ही अच्छे से बात की और कोऑपरेट किया। लेकिन जब एक क्रू मेंबर कियारा के पास गई और बहुत ही प्यार और रेस्पेक्ट के साथ उन्होंने पूछा कि क्या वो फ्लाइट की कॉम्प्लीमेंट्री कैश्यूज या आलमंड खाना पसंद करेंगी, तो कियारा का रिएक्शन बहुत ही कोल्ड था और उसने रूडली मना कर दिया था। एंड उसने क्रू को बोला टू कॉल हर असिस्टेंट सो ही कुड गिव हर द कैश्यूज। एंड ऐसे ही जनवरी 2026 में रेडिट के एक यूजर ने अपना और अपनी कजिन का एक्सपीरियंस शेयर किया। यूजर ने बताया कि मैं और मेरी कजिन एक फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे एंड उसी फ्लाइट में कियारा, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा की फैमिली भी ट्रैवल कर रही थी। मेरी कजन सिड की बहुत बड़ी फैन है और जैसे ही उसने सिड को देखा उसने बिल्कुल इनोसेंट और एक्साइटेड फैन की तरह उसकी तरफ वेव किया एंड सिड ने भी बड़ी जेन्युइन स्माइल के साथ वेव बैक किया। फिर उसने नॉर्मली कियारा को भी वेव किया, लेकिन कियारा ने उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। कियारा ने उसकी तरफ देखा और एक अजीब सा एक्सप्रेशन दिया, ना गुस्सा ना थकान, बस कोल्ड सा, थोड़ा घमंडी टाइप, ना स्माइल और ना ही कोई रेस्पॉन्स। सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो गई थी क्योंकि सिड इतना स्वीट था और कियारा का रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट। मेरी कजिन थोड़ी एम्बेरेस्ड फील करने लगी और फिर उसने दोबारा ट्राई नहीं किया। वहीं कियारा बस अपने फोन पर वापस चली गई और सिड को कुछ दिखाने लगी। मैंने अपनी कजिन को बोला कि एटलीस्ट सिड ने तो देखा और स्माइल किया, लेकिन ऑनेस्टली कियारा की वाइब काफी ऑफ लगी। वर्ड्स में रूड नहीं थी पर एक्सप्रेशन से एटीट्यूड क्लियरली फील हो रहा था। वैसे उसी फ्लाइट में बमन ईरानी भी थे। सच में उनसे मिलकर हम दोनों कियारा वाली बात भूल ही गए। वो बहुत क्यूट, चार्मिंग और फ्रेंडली थे। ओवरऑल बहुत ही अप्रोचेबल और वार्म। एंड बॉलीवुड में इस तरह का बिहेवियर सिर्फ कियारा आडवाणी तक लिमिटेड नहीं है। हेमा मालिनी जी, जिनको लोग बड़े प्यार से ड्रीम गर्ल कहते हैं, इनका भी पब्लिक के साथ बिहेवियर देखकर लगता है कि इन्हें भी आम जनता के बीच में आना किसी पनिशमेंट से कम नहीं लगता है। हाल ही में मथुरा के अंदर सांसद खेल टूर्नामेंट के एक स्पोर्ट कंपटीशन में हेमा जी एज अ चीफ गेस्ट आई थी, जहां उनका काम जीतने वाले स्टूडेंट्स को मेडल पहनाना था। लेकिन इस सेरेमनी के दौरान हेमा जी के चेहरे पर एक बहुत ही ठंडा, गुस्से वाला और डिसइंटरेस्टेड एक्सप्रेशन था। वो स्टूडेंट्स की आंखों में भी नहीं देख रही थी।
लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात जो कैमरा में रिकॉर्ड हुई वो ये थी कि हर स्टूडेंट को मेडल पहनाने के बाद हेमा जी अपने हाथों को अजीब तरीके से वाइप कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इन आम बच्चों को छूकर उनके हाथ गंदे हो गए हों या उन्हें कोई बीमारी लग जाएगी। ये उस क्लासिस्ट और एलीट माइंडसेट का सबसे घटिया एग्जाम्पल है जहाँ नेताशाही और स्टारडम के नशे में चूर लोग आम पब्लिक को अनटचेबल समझने लगते हैं। अगर उन्हें आम लोगों से इतनी ही ज्यादा दिक्कत है तो उन्होंने उसी इवेंट को अटेंड ही क्यों किया। एंड उनका ये बिहेवियर तब सामने आ रहा है जब वो मथुरा सीट से सांसद हैं, जिनका काम ही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना। इनके बाद नाम आता है रेखा जी का। लेजेंडरी एक्ट्रेस रेखा जी हमेशा अपनी कांजीवरम साड़ी, सिंदूर और आदाब वाले अंदाज के लिए जानी जाती हैं। लेकिन उनकी ये हिपोक्रेसी तब सामने आई जब उनकी क्लासिक फिल्म उमराव जान की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। इवेंट पर रेखा जी एज अ होस्ट सबको वेलकम कर रही थी। रेखा जी जेनजी स्टार्स, करेंट ए लिस्टर्स और नेपो बेबीज जैसे आलिया भट्ट, जानवी कपूर, अनन्या पांडे और तब्बू अनिल कपूर को बड़े प्यार से गले लगा रही थी और चीक किसेस दे रही थी। लेकिन वहीं ठीक उनके सामने कॉमेडी के किंग और इंडस्ट्री के ट्रू लेजेंड जॉनी लीवर खड़े थे। जॉनी लीवर पिछले कई डिकेड से अपने काम से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। जब रेखा जी की नज़र जॉनी लीवर पर पड़ी तो उनके एक्सप्रेशंस अचानक से 180 डिग्री घूम गए। वो मीठी सी मुस्कान अचानक से एक सीरियस, कोल्ड और ठंडे लुक में बदल गई। उन्होंने जॉनी लीवर जी को गले लगाना तो दूर, प्रॉपरली ठीक से ग्रीट तक नहीं किया और एक डिस्टेंस बनाए रखा। ये वीडियो वायरल होते ही लोगों ने रेखा जी को क्रिटिसाइज किया। आखिर एक लेजेंडरी एक्टर जिसने पूरी कंट्री को हंसाया है उसके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ये साफ दिखाता है कि इन स्टार्स की इज्जत और वार्मथ सामने वाले की पॉपुलैरिटी, उसकी करंट ब्रांड वैल्यू और उसके बैंक बैलेंस को देखकर निकलती है। अगर आप आज के टाइम पर टॉप स्टार हैं तो ये आपके आगे पीछे घूमेंगे। लेकिन अगर आप एक रेस्पेक्टेड वेटरन हैं लेकिन आज लीड रोल्स में नहीं है तो ये आपको इग्नोर कर देंगे। ये बॉलीवुड की हायरार्की और किस अप किक डाउन वाली मेंटेलिटी का जीता जागता एग्जाम्पल है। एंड लास्टली मिसेस जया बच्चन। इस वीडियो में जया बच्चन का नाम ना हो तो आम जनता के साथ होने वाला बुरा सलूक अधूरा रह जाएगा। जया जी तो जैसे रूडनेस और एलिटिज्म की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं। पेप्स को चूहा बुलाना हो, उनके कपड़े पर गंदी पैंट वाले कमेंट्स करने हो या फिर फैंस को धक्का देना हो, जया जी का एरोगेंस किसी से छुपा नहीं है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक फैन ने सिर्फ उनके पास आकर सेल्फी लेने की कोशिश की थी। बदले में जया जी ने उस फैन को पब्लिकली धक्का दिया और उस पर चिल्लाई। इसी तरह लेट एक्टर मनोज कुमार की प्रेयर मीट जैसे सीरियस और इमोशनल इवेंट पर जब एक एल्डरली कपल ने उनके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने जगह और मौके का लिहाज किए बिना उस एल्डरली कपल पर जमकर भड़ास निकाली और उन्हें पब्लिकली ह्यूमिलेट किया। जया जी शायद ये भूल जाती हैं कि उनका एग्जिस्टेंस, उनका नाम और उनका स्टारडम इन्हीं लोगों के टिकट खरीदने और प्यार देने की वजह से है। सो बेसिकली बॉलीवुड स्टार्स को ये समझना होगा कि महंगे डिजाइनर कपड़े पहन लेना, लग्जरी कार्स में घूमना और बाउंसर लेकर चलना उन्हें स्टार तो बना सकता है लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं। स्टारडम टेम्परेरी है लेकिन आपका बिहेवियर लाइफ टाइम याद रखा जाता है। आजकल की ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है। सोशल मीडिया के इस दौर में आपकी पीआर एजेंसीज लैक्स ऑफ रुपीस खर्च करके दूध की धुली इमेज बना ले, लेकिन किसी का एक 15 सेकंड का मोबाइल वीडियो आपकी सालों की बनाई फेक इमेज को पल भर में मिट्टी में मिला सकता है। एंड आपका असली कैरेक्टर तब नहीं दिखता जब आप अपने से अमीर इंसान से बात करते हैं, बल्कि असली कैरेक्टर तब दिखता है जब आपसे रैंक और पैसे में छोटा इंसान आपके सामने खड़ा हो और आप उसे किस तरीके से ट्रीट करते हैं। एंड अगर ये स्टार्स अपने फैंस की इज्जत नहीं कर सकते हैं तो उन्हें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जिस पब्लिक ने आपको सराखों पर बैठाकर आसमान तक पहुंचाया है वही पब्लिक आपको वापस जमीन पर भी ला सकती है। एंड ये इवेंट्स एक आई ओपनर की तरह हैं जो आपको बताते हैं कि हमको सेलिब्रिटी वर्शिपिंग से क्यों बचना चाहिए। सो दिस वाज द वीडियो। आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक एंड शेयर। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।